नमस्कार। सर नमस्ते। जी, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम दीप है, मैं गाँव जडोला जिला कैथल हरियाणा से हूँ। हम ये जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर अगर आप बात करते हो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले मैं क्या साधना करता था, तो ये बहुत ही लंबा-चौड़ा विषय है। सबसे पहले मैं बता दूँ कि आपको मैं 2004 में क्रिश्चियन बन गया था। मैं 8 साल तक चर्चों में गया, काफ़ी मेडिटेशन करी और बाइबल के ऊपर भी काफ़ी रिसर्च किया। वहाँ पे जब भी जाते थे तो बहुत कुछ महसूस भी हुआ वहाँ पे, जो वाइब्रेशन बोलते हैं जिसको, वो वाइब्रेशन भी महसूस किया। उसके बाद क्या हुआ, मैं एक बुद्धिस्ट के संपर्क में आया। उन्होंने मुझे बताया कि बुद्धिज्म क्या होता है, आत्मा क्या होता है, परमात्मा क्या होता है। आत्मा और परमात्मा का कोई रिलेशन है या नहीं है, आत्मा और परमात्मा है या नहीं है। तो ये सब बातें जानने का मैं इच्छुक हुआ। मैंने विपश्यना साधना कोर्स भी किया है एक। उसमें क्या होता है, वे मेडिटेशन करवाते हैं। मैंने 10 साल तक मौन रह के वो मेडिटेशन भी किया। और ये तो बात एकदम पक्की है कि जो बुद्धिज्म में चला गया वो नास्तिकता की तरफ चला गया। तो मैं नास्तिक भी हो गया वहाँ पे। 1 डेढ़ साल मैं नास्तिक भी रहा और जो भी मेरे सामने परमात्मा और आत्मा की बात करता, उनको मेरा एकदम सटीक जवाब होता। पता नहीं कहाँ से वो तर्क-वितर्क करने की शक्ति अंदर से उमड़ के आ जाती। मैं 1 मिनट में ये बोल देता था, ना आत्मा ना परमात्मा, और ना इनके बीच में कोई रिलेशन अगर होते भी हैं तो। संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े? सर जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, मैं बहुत ज़्यादा भटक रहा था क्योंकि मेरे अंदर वो तलब थी, मेरी आत्मा के अंदर वो तलब थी कि मैं परमात्मा को देखूँ अगर होता है तो। और हमारे एक भगत जी हैं, वो 1.5 साल तक मेरे पास आते रहे। मैं आईएलटीएस पढ़ाता हूँ पेहवा के अंदर। तो उन्होंने मुझे बताया कि आत्मा क्या होती है, परमात्मा क्या होती है और सच्चा ज्ञान क्या है। 1.5 साल तक उन्होंने मुझे समझाया और मैं वही व्यंग कसता था, जो एक नास्तिक होने के नाते कसने चाहिए। मैं उनको एकदम से ये बोल देता था, ना आत्मा ना परमात्मा। काफ़ी कुछ उन्होंने मुझे बताया कि सच्चे गुरु की क्या पहचान होती है, हमारे वेद शास्त्रों के अंदर। क्योंकि अब तक मैं वेद शास्त्रों को निराधार मानता था। मैं सोचता था ये वेद शास्त्र जो भी हैं, वो पर्सनल एक्सपीरियंस है लोगों के। वो अपनी तरफ से कुछ भी लिख दिया सो लिख दिया, हो गया बस वो। लेकिन मुझे बाद में पता चला कि जो वेद शास्त्र हैं, वो सही हैं। सर, आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली? सर 5 जुलाई 2015 की बात है, जब मेरी आत्मा ने एकदम मुझे गवाही दी कि आज नाम ले लेना चाहिए, तो मैंने अपने ससुर जी के पास फ़ोन किया कि मुझे नामदान दिला दो। संत रामपाल जी महाराज जी को पहचानना उनके लिए मुश्किल हो गया है, क्योंकि उनके बारे में बहुत सारी भ्रमित करने वाली बातें चल रही हैं। आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो इस प्रकार की भ्रमित करने वाली बातों में फंसे हुए हैं? वे कैसे संत रामपाल जी महाराज जी को समझें, कैसे वे आगे बढ़ें? उन लोगों के लिए बाधाएं बनी हुई हैं, उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि दूसरे गुरुओं का 3 महीने ज्ञान सुनिए। 3 महीने सुनने के बाद सिर्फ़ 3 दिन मैं गारंटी देता हूँ कि सिर्फ़ 3 दिन इस संत का यानी संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुनिए। अगर आपको लगता है कि इस ज्ञान के अंदर प्रबल शक्ति है, यानी ये शास्त्रों के ऊपर खरा उतरता है। साथ में क्या कीजिए, हमारे गुरुदेव जी हैं संत रामपाल जी महाराज, ये शास्त्रों को खोल के बताते हैं कि किस पेज पे, कहाँ पे, किस चौपाई में क्या लिखा है। वो सब कुछ खोल के बताते हैं। अगर किसी को परखना ही है कि ज्ञान सही है या गलत है, तो सभी शास्त्रों को साइड में रखिए और जो भी सत्संग आता है हमारे गुरुदेव जी का, साथ के साथ उनको खोलिए, हमारे वेद शास्त्रों को, ग्रंथों को, और मिलान कीजिए। अगर वो उनकी जुबान के ऊपर खरा नहीं उतरते, तो इसका मतलब ये है कि हमारे गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान दे रहे हैं वो सही नहीं है। अगर सही है तो हमें बुद्धि मिली है। केवल इंसान को ही इतनी ज्यादा बुद्धि मिली है कि अपने स्तर पे सोच सकता है। तो सोचिए और इनकी शरण में आइए। सर, आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली है और आपको संत रामपाल जी महाराज जी के प्रति इतना अटूट विश्वास, इतनी अटूट श्रद्धा जो बनी हुई है, वो एक अचंभित करने वाली बात है। तो सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो लोग ये सोचकर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा नहीं ले रहे हैं, आप उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर मैसेज तो हमारे गुरुदेव जी दे रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज जी। हमारा लेवल जो है इतना नहीं है, हम बहुत ही तुच्छ लेवल के जीव हैं। हम संदेश नहीं दे सकते। हम तो सिर्फ हाथ जोड़ के प्रार्थना कर सकते हैं लोगों से कि भ्रमित ना हो। कंपैरिजन कीजिए, आपके पास बुद्धि है, अच्छी सोच है, एजुकेटेड हो आप, तो आप सभी अपनी एजुकेशन जो है उसके लेवल पे सोचिए, सामाजिक लेवल से सोचिए, आत्मिक लेवल से सोचिए। इन तीनों लेवल से सोचने के बाद जो आपको निचोड़ दिखता है उसी के ऊपर विश्वास कीजिए। और मैं दावा करता हूँ निचोड़ वही होगा जो मैंने महसूस किया है, जो मैंने परखा है। क्योंकि अगर चमत्कारों की बात करें
तो हमारे गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज बोलते हैं कि वो संत नहीं जो चमत्कार करें, और वो संत भी नहीं जिनसे चमत्कार ना हो। इनका लोग क्या करते हैं, हाथों में आग जला के दिखा देते हैं, कोई मंत्र फूक देते हैं, उसमें आग लग जाती है, किसी का कुछ हो गया, सिर का दर्द ठीक हो गया, ये प्रत्यक्ष चमत्कार होते हैं। लेकिन हमारे साथ क्या होता है, प्रत्यक्ष तो बड़ी ही आसान बात होती है, अप्रत्यक्ष चमत्कार बहुत ज्यादा होते हैं। कदम कदम पे हम इतने चमत्कार मिलते हैं, इतने ज्यादा चमत्कार मिलते हैं कि बखान नहीं किए जा सकते। सर, अभी आपने चमत्कार की बात की। लोग वास्तव में ये जानना चाहते हैं कि हम सभी पढ़े लिखे हैं, आप भी एक अध्यापक हैं, आपने कैसे संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली? अगर हमारा कुछ बिगड़ रहा है तो हमारा समाज कभी भी हमारे साथ नहीं खड़ा होता। अगर हम सही जा रहे हैं तो बहुत सी अटकलें लगाते हैं, रास्ते में बहुत से रोड़े अटकाते हैं। इसी तरह मेरे साथ भी हुआ। सबसे पहले अगर मैं बात करूं अपने घर की, मेरे पिताजी बहुत बड़े शराबी थे। वो रात को तो क्या, सुबह सुबह भी ऊपर जाते, छत के ऊपर एक रसोई है उसके अंदर जाते और शराब का पैग मारते थे। तो उनका विरोध सबसे पहले मेरे सामने आया। वो बोलते थे, एक दिन तो ऐसा हुआ कि या तो आप घर छोड़ दो या मैं छोड़ दूंगा। नाम दीक्षा लेने के बाद जब मैंने नाम दीक्षा ले लिया तो इतना ज्यादा विरोध ऑटोमेटिकली हो गया, जबकि वो अनएजुकेटेड हैं, वो नहीं जानते, हमारे गुरुदेव जी के बारे में भी नहीं जानते थे कुछ भी। और बाहर समाज ने भी काफी लोग जो मेरे संगत के थे, जिन बैठता उठता खाता पीता था और पार्टियों में भी जाता था, काफी बातें करते थे, हम बैठ के सारी सारी रात निकाल देते थे, उन्होंने बहुत ज्यादा विरोध किया। सेम लैंग्वेज, जब मुझे ज्ञान नहीं था, जब मैंने नामदान नहीं लिया था, मैंने बहुत कुछ गलत बोला था। सच्ची बता रहा हूँ, मैं इतना ज्यादा गिरे हुए स्तर का व्यक्ति था कि आज मेरी आत्मा कांपती है उन बातों को सोच के कि मैंने क्या क्या बोला था। तो सबसे बड़ा विरोधी मेरा मैं खुद था। इतना ज्यादा विरोध था मेरे अंदर और उस ज्ञान के अंदर, ज्ञान में आने से पहले और ज्ञान में आने के बाद की अगर मैं कंपैरिजन करूं तो मैं उस जीवन को नाली के कीड़े के समान मानता हूं।